करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये वही वाला टॉपिक है। पिछला टॉपिक मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के बारे में। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इस्तेमाल होगा, ठीक है। सारा के सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था। पिछला पार्ट 1 ज़रूर देखना, ये पार्ट 2 है। इसमें क्या होता है, इसमें एनोड होता है। एनोड हम लेते हैं ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये एनोड है, ये ओ से मुशाबियत रखता है। इसका मतलब क्या है कि ए जो सा ओ से मुशाबियत रखता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन वर्ड यूज़ होगा। ऑक्सीडेशन में यहाँ पर ओ आ रहा है। ओ का मतलब क्या है कि O2 गैस से इसका ताल्लुक है। O2 गैस यहाँ पर ऐड हो रही है, ठीक है। बाकी दोनों क्या होंगे, रिमूव होंगे, ठीक है। समझ आ गई। और इसी के उल्ट रिडक्शन है, ठीक है ना। और रिडक्शन जो सी है हमेशा कैथोड पर होती है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये मैंने सारा लिख दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर होता क्या, मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ना हम स्पून लेते हैं एनोड पर, चूँकि ऑक्सीडेशन होती है इसलिए हम जो सा एनोड पर रखते हैं वो वाली मेटल रखते हैं कि जिससे हमने लेयर लेनी है, ठीक है ना। लेयर लेनी है और कैथोड पर वो वाली मेटल रखनी है कि जहाँ पर हमने उस लेयर को चढ़ाना है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एनोड पर अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एनोड है, एनोड के एंड में क्या आ रहा है, डी का मतलब डीफॉर्मेशन होता है। डीफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ख़त्म करना, यानी कि ऐसी मेटल जो ख़त्म हो जाएगी, उसे हम रखते हैं जी एनोड पर, ठीक है। और इसी के उल्ट होगा कैथोड, ठीक है। एनोड का मतलब है डिफॉर्मेशन, एक एन का मतलब है एक, ठीक है। आप ऐसे वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैंने आपको एक आसान सा बता देता हूँ। एनोड पर कौन सी चीज़ रखनी है कि जोन सी हमने मेटल डिफॉर्म करनी है, जोन सी मेटल ख़त्म होगी वह हम रखते हैं एनोड पर। और कैथोड पर जोन सी मेटल ऐसी रखते हैं कि जिस पर हमने इस मेटल की कोटिंग करनी है, यानी कि कोटिंग वाली कोटिंग मटेरियल रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। कोटिंग मटेरियल रखना है जहाँ ऐसा मटेरियल का जिस पर कोटिंग करनी है, हो रही है, वो वाला मटेरियल रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैट लिखा हुआ है। कैट हमारे घर में आती है, ठीक है। हमारे घर में जोन सी भी चीज़ें हैं, जोन से हमारे घरेलू अशिया, मिसाल को चमचा वगैरह, उस पर सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो इसलिए हम इसको कैथोड में रख देंगे। इस तरह से याद कर लो, ठीक है। ये कैथोड है, कैथोड में हमारा यहाँ पर कैट आ रहा है, कैट हमारे घर में आती है। कैट का ताल्लुक हमारे घर से, घर में जोन सी भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसमें उसको हमने कैथोड में रखना है, ठीक है ना। समझ आ गई इतनी बात कि कैथोड जोन सा होगा उसमें हमने वो मटेरियल रखना है कि जिसका ताल्लुक हमारे घर से होगा या फिर हमारे फ़ायदे से होगा, ठीक है ना। हमारे फ़ायदे से होगा, यानी कि हमारा फ़ायदा होगा उस मटेरियल से। जबकि एनोड जो सा होगा, ठीक है ना, वो ऐसा मटेरियल होगा कि जिसको हमने यूज़ करना है, ठीक है ना। ये हमारे फ़ायदेमंद के लिए है, इसको हमने, ठीक है ना, ऐसे करके याद कर लें। अब हम आगे जाते हैं कि जी कि कैथोड है, स्पून रख लिया हमने, ठीक है। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एनोड पर हमने चीज़ रख ली कि जो सारी किस में मेल्ट हो जाएगी, जो ख़त्म होगी चीज़। सिल्वर है, हमने एनोड बना दिया, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये सिल्वर है, ये क्या करेगा,
इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिल्वर के वैलेंस शेल में, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, इसका 47 होता है, और आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जबकि सिल्वर आयन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये देखें, जैसे ही ये सिल्वर है, सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, अब ये Ag+ में तब्दील हो गया। अब ये Ag+ जो सा होगा, ठीक है, ये Ag+ आयन, फॉर एग्जांपल ये Ag+ आयन जो सा है ना, वो ये मेटल वाला है, ये बड़ा वाला, ठीक है। और यहाँ पर Ag नाइट्रेट भी है, ठीक है ना। तो इससे छोटा जो सा है ये सिल्वर का है, और ये जो सा नाइट्रेट है ये वाला बिल्कुल ही छोटा है, ठीक है। अब ये जो Ag+ है ना, ठीक है। अब जैसे इसने ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, ये Ag+ जो सा है ये जाएगा किसकी तरफ, इसकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर Ag नाइट्रेट भी है, Ag+ + NO3-1 इसमें टूटेंगे, ठीक है। समझ आ गई। ये इलेक्ट्रोलाइट है, सिल्वर नाइट्रेट, ये इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इस मेटल एनोड पर लगी हुई मेटल का क्या है, उससे ताल्लुक़ रखता है। एनोड पर लगी हुई मेटल का ये साल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट। एनोड पर सिल्वर लगी हुई है तो इसलिए इसी से ताल्लुक़ रखने वाला एक साल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। समझ आ गई आपको। सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। सिल्वर नाइट्रेट भी जब करंट गुजरेगा तो ये भी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag+ और NO3 नेगेटिव। तो ये Ag+ आयन में ये जो सा होता है ना, Ag+ आयन, ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं, ये वाला, ये सोल्यूशन में मौजूद जो सा Ag+ है ना, ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है और क्या बनाता है, सिल्वर मेटल। अब ये सिल्वर मेटल जो सी होती है, हमें पता है कि सिल्वर मेटल के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखें ना, सिल्वर है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल नहीं है, डुप्लेट ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल होना चाहती है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करती है, ये क्या करती है सिल्वर, ये इसके साथ जम हो जाती है, इसके साथ, ये इसके साथ क्यों जम होती है, क्योंकि यहाँ पर कैथोड है, ठीक है ना। नाइट्रेट के साथ तो हो नहीं सकती, यहाँ पर नाइट्रेट भी मौजूद है। आप ये भी सोचेंगे कि भाई यहाँ पर ये सिल्वर है, ये इसके साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रही नाइट्रेट के साथ। बेटा नाइट्रेट के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एक तो ये बैटरी के साथ जो सा कैथोड है ना, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इससे खींचने की ताकत इसकी ज़्यादा है कैथोड की। तो ये क्या करेगा, इसको Ag को, ये अनस्टेबल सिल्वर जो सा है ये चम्मच पर जाएगा, चम्मच में जाके, ठीक है ना, उसमें जम हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा, यानी कि उस पर लेयर आ जाएगी, एक सिल्वर की लेयर, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये रिएक्शन हो गया हमारा। ये किस पर हुआ है, ये हुआ है कैथोड पर। फिर से समझा देता हूँ कि एनोड पर क्या हुआ है। एनोड पर एक वक्त ऐसा आएगा जब सिल्वर पूरा जो सा है वो सिल्वर आइंस में तब्दील होता है। पहले सिल्वर जो सा वो सिल्वर आइंस में तब्दील होता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये सॉल्यूशन में मौजूद सिल्वर आयन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, समझ आ गई। अब चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, ठीक है, तो ये सिल्वर मेटल बना लेता है। सिल्वर मेटल चूँकि अनरिएक्टिव है, ठीक है ना, अनस्टेबल है ये, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या करती है, ये कैथोड की तरफ जाती है। कैथोड की तरफ क्यों गई है, ये नाइट्रेट के साथ क्यों नहीं मिली, क्योंकि नाइट्रेट जो सा है नाइट्रेट जो सा है वो यहाँ पर है सॉल्यूशन में, ठीक है। चूँकि कैथोड है, कैथोड से तो परे परे होगा ना, इस हिस्से में नाइट्रेट की कंसनट्रेशन कम होगी और इस हिस्से में नाइट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि ये नाइट्रेट जो सा Ag+ है, ये निकलते साथ ही सीधा इसकी तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा, ना कि पीछे की तरफ,
ठीक है, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, सीधा इस तरफ जाएगा जिस तरफ नाइट्रेट की कंसनट्रेशन कम है। तो यहाँ पर जाके सिल्वर के साथ जम हो जाएगा, और यहाँ पर तो वैसे भी नाइट्रेट आएगा नहीं इस हिस्से में कि जहाँ पर कैथोड है, क्योंकि नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव चार्ज ये रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रेट दूर हो जाएगा। तो Ag+ सीधा इसके पास चला जाएगा, ठीक है, और ये जम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये हो गया हमारा क्लियर। ओके, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? कटलरी एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है एप्लीकेशंस में कि कटलरी मिसाल को छुरी, कैंची जो भी है, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर आपने सिल्वर की तय चढ़ानी है, जो उनसे काटने वाली चीज़ें हैं, छुरी होगी, कैंची होगी, ठीक है, उस पर हम सिल्वर की मेडल चढ़ा सकते हैं, सिल्वर मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं। ज्वेलरी पर हम सिल्वर मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं। टेबल वेयर यानी कि टेबल पर जितने भी सामान है, मिसाल को चम्मच वगैरह, उस पर भी हम सिल्वर की तय चढ़ा सकते हैं। ये क्या है? इसकी एप्लीकेशंस हैं। हम यहाँ पर कोई भी चाकू रख सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी ज्वेलरी का सामान रख सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी स्पून रख सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी स्पून रखा हुआ था ठीक है, जो कि टेबल वेयर में आता है। समझ आ गई? हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। ठीक है।